आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, रिट नंबर जो कि आपकी 12/924/2022 जो कि मुख्य सेविका से संबंधित थी, कोर्ट चली गई थी मुख्य सेविका की भर्ती। तो भैया कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है और मुख्य सेविका भर्ती से स्टिल हट गया है और कोर्ट ने आदेश दिया कि भर्ती बोर्ड मुख्य सेविका का रिजल्ट डिक्लेयर करे। 126 पदों को छोड़ करके बाकी 2693 पदों का परिणाम जारी करे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परिणाम घोषित करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। अब इस पर आयोग को रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा और जब ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर लगभग ये भी भर्ती पूरी हो जाएगी। काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, फंसी पड़ी हुई थी। तो फाइनली इतने दिनों बाद मुख्य सेविका भर्ती संबंधित भी कोर्ट का फाइनल आदेश आ चुका है। एक और सुनवाई एक सुनवाई अंतिम जो सुनवाई है वो इस पर न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रखते हुए शेष पद के लिए आयोग परिणाम घोषित कर सकता है। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। तो जो कुछ कन्फ्यूजन और कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो फिर वो 5 दिसंबर को सुनवाई में क्लियर हो जाएंगे। बाकी आयोग को कहा गया है कि भैया 2693 पदों का जो आप परिणाम है, रिजल्ट है, वो डिक्लेयर करो ताकि कैंडिडेटों को रोजगार मिल सके। चलिए एक और बड़ी अपडेट आई है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इन्होंने आदेश दिया है कि भैया ग्राम विकास विभाग के रिक्त पदों को भरे। केशव प्रसाद मौर्य ने आदेश दिया है। अभी ये आंदोलन वगैरह हुआ है ना पीसीएस वाला, तो उसको लेकर के अब सभी भर्ती बोर्ड थोड़ा थोड़ा हरकत में आ गए हैं। टीजीटी पीजीटी का जो कि इतने सालों से पेंडिंग भर्तियां हैं उसका भी एग्ज़ाम डेट लगभग क्लियर हो गई है, उस पर भी एग्ज़ाम पे काम किया जा रहा है। मुख्य सेविका का भी आप लोगों ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी बैक टू बैक भर्तियों से संबंधित नोटिस जारी कर रहा है। तो उसका असर बहुत पड़ा है। कहीं मतलब भर्ती बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे डिपार्टमेंट को लेकर के भी ना आंदोलन शुरू हो जाए। तो अन्य भर्ती बोर्ड भी हरकत पे आए हैं। थोड़ा सा जो नेता लोग हैं उनकी भी मतलब जो सोए हुए थे उनकी भी थोड़ी नींद खुली है कि बीच बीच में युवा ऐसे आंदोलन शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय पर ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किया। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। सभी रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाए। जिन रिक्त पदों के लिए भर्ती किया जाना है उसके लिए तत्कालीन अध्याचन भेजा जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजा जाए ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उन रिक्त पदों का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी किया करे। यहाँ पर कई डिपार्टमेंट भी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हैं कि अगर उनसे खाली पदों का विवरण मांगो तो खाली पदों का विवरण ही नहीं देते। बार बार 3-4 बार 5 बार जब तक उन्हें हड़को ना कुछ धमक ना दिखाओ तब तक वो डिपार्टमेंट खाली पदों का विवरण ही नहीं देते। ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं। तो कुछ तो ऐसे मतलब जो सरकारी विभाग हैं उनकी वजह से भर्तियां मतलब टाइम से नहीं हो पाती और बाय द वे भर्तियां अगर विवरण वगैरह पहुंच जाता है तो फिर कई बार भर्ती बोर्ड भी नाटक करने लगता है। तो खैर सरकारी काम है तो पता ही है सरकारी काम कैसे होता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में होने वाली सभी भर्तियों के आरक्षण के नियमों का सख्त पालन किया जाए। अध्याचन भेजे जाने में यदि कोई दिक्कत हो तो संबंधित अधिकारी उसे दूर कराए। जो भी अध्याचन भेजे गए हैं उसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मृतक आश्रितों को सेवा योजन करने के साथ पेंशन प्रकरणों का निस्तारण तेजी से किया जाए। तो भैया उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी ग्राम विकास विभाग में खाली पड़े हुए पद उन पदों को भरो और नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करो। अब ग्राम विकास में आपके बीडीओ के भी पद आ जाते हैं। एक बीपीओ की भर्ती ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई है तो ये तो चल रही है, तो इसकी तो अलग बात है, वो भी पता नहीं कब तक क्लियर होगी। लेकिन इसके बावजूद भी आपके 5 से 7 हज़ार के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं और अगर डिपार्टमेंट भेजे इन रिक्त पदों का विवरण तो आपके आने वाले टाइम पे बीडीओ की एक और नई भर्ती, आपका बीपीओ हो गया और भी ग्राम विकास विभाग में करीब 5 से 7 हज़ार के आसपास नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो देखो अभी ये दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा भर्ती बोर्ड को, तो उसके बाद फिर पदों का विवरण वगैरह सामने आएगा कि देखो इतने पद खाली हैं, इतने पदों का नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर उसके कुछ दिनों बाद फिर भर्ती बोर्ड उन पर कार्रवाई शुरू करेगा।
तो देखो दिशा निर्देश तो ये तो लोग देते रहते हैं, लेकिन अब दिशा निर्देश का पालन कितना होता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए आपकी इस पर क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे भी क्लिक कर लो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।